ये 242 लोग जो अहमदाबाद से लंदन के लिए निकले थे, ये सब बच सकते थे। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस क्रैश के पीछे कोई एक टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, ये एक चैन रिएक्शन ऑफ साइलेंस था। और जिन लोगों ने आवाज उठाई थी उनकी आवाजों को या तो दबा दिया गया या बॉडी बैग में डाल दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक इस शानदार प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जून 12, 2025 AI-171 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से उड़ा। डेस्टिनेशन थी लंदन की। टेक ऑफ के कुछ ही सेकेंड बाद प्लेन हवा में जाम हो गया। मेडे कॉल गया, इंजन रोर कर रहे थे पर हाइट नहीं बढ़ रही थी। 30 सेकेंड के अंदर एक 250 टन का प्लेन क्रैश हो गया, वो भी एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पे। जमीन पे आग थी, आसमान में धुआं और हर जगह चीखते हुए लोग। सब कह रहे हैं टेक्निकल इशू है, बट द क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग हैव दीज इश्यूज बीन नोन। बोइंग के इनसाइडर सैम सालेपौर ने अप्रैल 2024 में यूएस सेनेट के सामने बोला था, आई एम नॉट डूइंग दिस टू ब्रिंग बोइंग डाउन, आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई वांट टू प्रिवेंट अ क्रैश। उसने बोला, आई लिटरली सॉ पीपल जंपिंग ऑन पीसेस ऑफ द एयरप्लेन टू गेट देम टू अलाइन। दैट्स नॉट हाउ यू बिल्ड एन एयरप्लेन। तो क्या ये वही क्रैश था जिसे सैम रोकना चाहता था? 2019 में जॉन बॉर्नेट ने, जो एक बोइंग क्वालिटी के मैनेजर थे, उन्होंने बोला पैसेंजर ऑन सम 787 कुड बी लेफ्ट विदाउट ऑक्सीजन इन द इवेंट ऑफ अ डिकम्प्रेशन। और सबसे बड़ी बात, बोइंग डिलिबरेटली फीटेड प्लेन्स विद डिफेक्टिव पार्ट्स एंड कवर्ड इट अप। इसका मतलब कि जानते हुए भी कि इमरजेंसी की स्थिति पे ये ऑक्सीजन मास्क बिल्कुल काम नहीं करेंगे, फिर भी बोइंग इनको लगवाया। फिर 2024 में मर्ले मेयर्स आगे आया, जिन्होंने सबके सामने बोला, आई सॉ स्क्रैप पार्ट्स, नॉन कंफर्मिंग रिजेक्टेड कंपोनेंट्स बीइंग ब्रॉट बैक onto the assembly line. These parts were supposed to be destroyed, but they re-entered production. ये सारे पार्ट्स फेंकने वाले थे, यूजलेस थे, लेकिन कॉस्ट कटिंग के लिए बोइंग ने ये जानकर लगाए। मतलब पैसा इंपॉर्टेंट है, लोगों की सेफ्टी और जान नहीं। तो सवाल ये है, ये क्रैश किसका फॉल्ट था? पायलट का, प्लेन का या सिस्टम का? सब कुछ प्रेडिक्टेबल था, सब कुछ अवॉइडेबल था और फिर भी ये सब कुछ हुआ। और अब एयर इंडिया ने एक ट्वीट कर दिया, वी आर डीपली सैंडेड, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, वो भी अब जब एक बच्चा अपनी बाप की पहचान डीएनए से कर रहा है, जब किसी की पूरी फैमिली खत्म हो गई है, अब जांच होगी। जब किसी के परिवार का मुखिया ही चला गया और आप उनको मुआवजे के तौर पर पैसे दे रहे हो। पायलट ने टेक ऑफ के बाद मेडे दिया, लैंडिंग गियर भी रिट्रैक्ट नहीं हुआ था, प्लेन क्लाइंब नहीं कर पा रहा था। इकलौते सर्वाइवर विश्व कुमार रमेश ने बोला, प्लेन स्टक हो गया था, हवा में अटका सा फील हुआ, फ्लैशिंग लाइट्स थी, कुछ तो गलत था। क्रैश के बाद जो लाश मिली, उनका चेहरा नहीं था, उनका एक नंबर था। क्या एयर इंडिया ने अपने फ्लीट के चेक्स पे ध्यान नहीं दिया था? क्या बोइंग ने स्क्रैप पार्ट के इकोसिस्टम पे फुल स्टॉप लगाया? क्या FAA सिर्फ पेपर वर्क कर रहा था? विल्स ब्लोअर्स चिल्लाते रहे, देयर इज अ कल्चर ऑफ कंसीलमेंट एंड कॉर्नर कटिंग दैट डायरेक्टली इंडेंजर्स लाइव्स। सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल 2024। और जब सब कुछ पब्लिक रिकॉर्ड में था तो AI-171 का क्रैश सरप्राइज नहीं, सिर्फ डेडलाइन था। लेकिन वही बात है, जिसने आवाज उठाने की कोशिश की वो उठने लायक नहीं रहा। किसी ने बोला था बोइंग प्लेन्स में प्रॉब्लम है, पार्ट्स रिसाइकल किए जा रहे हैं, फास्टनर्स लूज होते हैं। और क्या किया गया उन लोगों के साथ? एक MRASA से सडन डेथ, एक फोर्स्ड रिटायरमेंट, और आज एयर इंडिया कह रहा है वी आर कॉर्पोरेटिंग। अब DGCA की तरफ से 787 एयरक्राफ्ट्स की इमरजेंसी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, लेकिन ये इंस्पेक्शन पहले क्यों नहीं किया गया? जब बोइंग पे व्हील्स ब्लोअर जांच चल रही थी, जब एक एक्स बोइंग एम्प्लॉय ने बोला कि बोइंग 99% केसेस में प्लेन में फिटिंग ही गलत रखती थी, पार्ट्स डिफेक्टिव होते थे, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब बिजी थे, तब इंस्पेक्शन क्यों नहीं हुई? लेकिन अब ब्लैक बॉक्स भी रिकवर हो गया है। ब्लैक बॉक्स वो टूल होता है दोस्तों जो हर फ्लाइट में लगाया जाता है और इसका काम होता है कॉकपिट में जो भी हुआ वो सारी वॉइस को रिकॉर्ड करना। और ये ब्लैक बॉक्स ये पूरा केस भी पलट सकता है। AI-171 की कहानी सिर्फ एक प्लान क्रैश की कहानी नहीं है, ये कहानी है सिस्टम की फेल होने की।
और उन लोगों की जो जानते थे फिर भी कुछ नहीं किया। अगर आपको लगता है ये एक्सीडेंट नहीं एक इंस्टीट्यूशनल वेरीफाई था, कमेंट करो दे वांट, शेयर करो ये सच। जब तक ये लोग सिस्टम में बैठे हैं तब तक एक और AI-171 क्रैश हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां हम सुगर कोट नहीं करते, सिर्फ सच बोलते हैं। धन्यवाद।